हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या इस वक्त जो है फीलिंग्स है, क्या बदल रही है, फीलिंग्स क्या बदल चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या उनकी फीलिंग्स कुछ भी बदला है या फिर नहीं। ठीक है। और ये सारे देख सकते हो, नो कांटेक्ट देख सकते हो, लेस कांटेक्ट देख सकते हो, मैरिड, अनमैरिड, अलग अलग लोगों से आप लोग मैरिड हो और या फिर साथ मैरिड हो, अलग हो चुके हो, अनमैरिड हो, सारे लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हर बात आपके साथ मैच नहीं करेगी, तो जो नहीं करेगी उसको आपको जाने देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बता दूं, जो लोग भी इस तरीके के ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हो, चाहे कोई भी ब्रेसलेट आप खरीदना चाहो, किसी भी पर्पस के लिए आप मुझसे ले सकते हो। इवन स्टोन्स भी ले सकते हो, वो मैं रेकी एनर्जाइज करके दूंगी। प्लस आप अगर हीलिंग लेना चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सब रीडिंग के बारे में जानते हैं। बाकी जो मैं ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करती हूँ वो एक तो ऑथेंटिक होता है, मैं गारंटी देती हूँ वो रियल प्रोडक्ट होता है, प्लस वो रेकी एनर्जी के साथ आता है। आप कहीं भी ब्रेसलेट्स खरीदो, स्टोन्स खरीदो, कोई आपको एनर्जाइज करके नहीं देगा, ना ही आपको बोलेगा कि किस तरीके से उसको क्लेंस एनर्जाइज करनी है। तो आप अगर चाहो मुझसे ले सकते हो, या फिर आप 7 चक्रा हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, कुछ भी अगर करना चाहो आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हो। चलिए, आपकी पर्सन की इससे क्या फीलिंग्स है। सेपरेशन, सप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत ज्यादा जैसे दब गए हैं आपके पर्सन। जैसे होता है ना, कर्मों का बोझ बहुत ही ज्यादा होता है। अपने बुरे कर्म हो, अपने अच्छे कर्म हो, हर इंसान को जो है उसका फल जरूर मिलता है। तो आपकी पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ बुरा कर्म किया है तो उस चीज का उनको बहुत ज्यादा परेशानी मिल रही है। यूनिवर्स, कर्मा मिल रहा है उनको। हो सकता है उन्हें समझ ये चीज ना आ रहा हो, बट उन्हें मिल रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा घुटन उनको महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं जो भी फील कर रहे हैं, जैसे जो भी उनके अंदर से कुछ टूट गया है, उनको ऐसा लग रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दब के अपनी फीलिंग्स को रख रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर उनके दिमाग में चल रहा है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी। देखो, आपके जो पर्सन है वो आपसे एक्सपेक्टेशन उनको इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, कि वो कुछ करे ना करे, आप अपनी तरफ से एक बार बात करने की कोशिश करोगे। वो सोचते हैं, आपका नेचर ऐसा है कि आप उनको कभी भूल नहीं पाओगे या फिर आप उनको कभी छोड़ नहीं पाओगे। तो कुछ भी सिचुएशन हो, उनको अगर परेशान देखोगे तो वो मतलब खड़ा रहे, आप खड़े रहोगे उनके साथ। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो परेशान है या फिर वो खुश नहीं है, अच्छे नहीं है। और ये सब करके वो चाहते हैं कि आप उनके तरफ अट्रैक्ट हो, आप उनको पूछो कि क्या हुआ है तुम्हारे लाइफ में, ठीक हो या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ी बहुत चालाकी कर रहे हैं। वो चालाकी क्या मैं बोलूंगी, एक्चुअली में वो उनके लाइफ में इस वक्त जो है वो परेशानी में है, प्रॉब्लम में है। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनो, क्योंकि उनको पता है आप ही सुनोगे। साइन यहाँ पर है एरीज, सजिटेरियस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। नेक्स्ट हमारे पास एरीज, सजिटेरियस, लियो। देखो, ये पर्सन
देख रहे हैं कि कितना चांस है कि आप इनसे फिर से बात करोगे, या फिर कितना चांस है वो आपसे अगर बात करेंगे तो चीजें सही हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी, चांसेस ये ढूंढने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर। आपको लग रहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत तीखी नजर रखी हुई है आपके ऊपर, और क्या कर रहे हो आपकी हर एक एक मोमेंट पे इनका जो है वो नजर है। और ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, आगे जाके कुछ धमाका करने वाले हैं। ठीक है, ये उसके बारे में अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी से सोच रहे हैं आपके रिश्ते को लेके। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। देखो, मुझे लगता है कि विद दिस अंडरस्टैंडिंग आपके जो पार्टनर हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को इस वक्त। ठीक है, जैसे पास्ट में ये आपको समझ नहीं पाए थे, आपकी प्यार को समझ नहीं पाए थे, और मतलब इतना इम्पोर्टेंस उन्होंने आपको दिया नहीं था। तो अभी मुझे क्या सिचुएशन दिख रहा है कि ये आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं और आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन तो उनको हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं मैंने जोश में आकर कुछ ज्यादा तो गलत नहीं कर दिया। ठीक है, मतलब एक होता है बात ना करना, रूड बिहेव करना, फिर दूसरा आता है कि बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से बिहेव करना। तो अभी ये पर्सन यही सोच रहे हैं बहुत बुरा तो नहीं हो गया, मैंने तो सोचा था कि थोड़ा बहुत ऐसा होगा फिर सही हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं हो गया। तो खुद की जो बिहेवियर है वो उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैंने मतलब ज्यादा तो बुरा नहीं कर दिया। ठीक है, वो चीज को समझ रहे हैं, अपनी गलती को ये पर्सन समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेटिंग गो। ओके, मोरालिटी, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, तो यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर लेटिंग गो एंड मोरालिटी के साथ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपकी पर्सन ने देखो आपको हाँ लेट गो किया था। लेट गो मतलब भूलना नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेट गो कैसे करें, मैं भी आपको बताती हूँ, आप भी करो। ये भूलना नहीं होता है। लेट गो मतलब होता है कि एक पर्सन को हम याद उतना नहीं करते, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, उससे क्या होता है वो पर्सन ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो आपके पर्सन कभी भी आपको भूले नहीं थे, आपको सिर्फ लेट गो किया था। क्योंकि और लेट गो जब किया, देखो जब लेट गो इंसान करता है ना तब उसको वो गुस्सा या फिर उसको ऐसा नहीं दिमाग में आता है कि मुझे बात नहीं करनी है, कुछ अक्कड़ नहीं रहता है। वो बस लेट गो करके अपना काम करता है, और उसी वक्त में जो है चीजें समझ आना स्टार्ट होती। और क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हद तक लेट गो कर लिया था तो उनमें मोरालिटी आ गई, उनमें समझ आ गई। ठीक है, कितना मैंने सही किया और कितना मैंने जो है वो गलत किया। तो आपके पर्सन को अक्ल आ गई है, आप ये सोच सकते हो। उनको थोड़ा बहुत अक्ल आ गई है, 50-60% अक्ल आ गई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त थोड़े बहुत इमोशनल भी हैं। ठीक है, इमोशंस उनके मुझे दिख रही है। उसके साथ ही कुछ चीजों को ये बहुत छोड़ चुके हैं, बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई हो, कुछ बातें हुई हो, और उन्होंने एक टाइम उसको बहुत पकड़ के रखा था। ठीक है, कि ऐसा कुछ हुआ, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं लौटूंगा। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने वो बात को पीछे छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं उनमें बदलाव बहुत ज्यादा आया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द क्रिएटर, एरीज, सजिटेरियस, लियो। देखो आज की रीडिंग में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो फायर साइन दिखाई दे रही है। तो आज की रीडिंग में जो है वो फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ये फायरी एनर्जी दर्शाता है बात करने को,
जो भी आपका पैशन कनेक्शन है उसको फील करने को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस एनर्जी के साथ आपके पार्टनर जो हैं वो एक पैशन कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, एक फायरी एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं। ये आपके साथ वो बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं जो एक्चुअली में आप दोनों का पहले था। जिस तरीके से आप लोग बात करते थे, बहुत ज्यादा शांत है ये पर्सन, कोई बहुत आर्गुमेंट नहीं चाहते, पीसफुली ये आपके साथ बात करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो पिछले जो बातें हैं, ठीक है ना, या फिर आप उनको मैसेज कॉल करते हो, अगर ये बात करते हैं तो जो पिछली जो बातें हैं उसका क्लैरिफाई आप मांगोगे कि मुझे क्लैरिटी दो, तुमने ऐसा वैसा क्यों किया था। तो कहीं ना कहीं बात तो वो उठेगी, कहीं ना कहीं से तो बात उठेगी, वैनिश तो नहीं हो जाएगी वो बातें। तो उनको उन बातों के ऊपर क्लैरिफाई नहीं करनी है, क्लैरिटी नहीं देनी है, उनको बस अभी आगे बढ़ना है। और क्योंकि उनको वही बातों को लेकर फिर से जो है चीजें दोहराना नहीं है, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे हैं अभी, कि बात करूंगा तो वही चीज फिर से उठेगी और वही परेशानी दोबारा होगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स है काफी ज्यादा स्ट्रांगली। नेक्स्ट हमारे पास है अवेयरनेस, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल, द माइजर, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टोटलिटी, एरीज, सजिटेरियस, लियो, रीबर्थ नंबर 10, सब शुरू होने वाला है फिर से। ठीक है, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, खत्म होने के बाद फिर से चीजें जो है वो शुरू भी होती है। तो हर चीज का पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो, और चीजें जो है वो जब दोबारा शुरू होना स्टार्ट होता है तो बेहतर होके शुरू होता है, ना ही बुरा होके। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा माइजर जैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, माइजर जैसा बिहेव मतलब बहुत कुछ दिल में है, बहुत वेट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनका कुछ आप मतलब पर्सनल प्रॉब्लम कुछ जरूर हो। अभी वो अपने लाइफ में कुछ चीजों को लेकर मे बी फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो ये पर्सन खुल के जो है अपनी फीलिंग्स को रखने में स्ट्रगल इनको बहुत ज्यादा है। नजर आपके ऊपर रख रहे हैं, बट फीलिंग्स जो उनका एक्चुअल रियल फीलिंग्स है उसको बताने में उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है, क्योंकि उनको फील हो रही है कि आप दोनों के बीच में एक दीवार बन गई है, और इस दीवार को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा दीवार बन गई है, बहुत सारे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको क्लैरिटी देनी है उनको। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को लेके जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए सोच तो रहे हैं, बट कैसा क्या डिसीजन ले उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं। उनको जैसे फील हो रहा है कि हाँ आप दोनों दूर हो, लेकिन एक बार बस बात हो जाए, हाथ पकड़ ले, तो चीजें जो है मतलब दिल से खुल के बात हो जाए तो चीजें जो है 80-90% जो है सही हो जाएगी। आपकी अहमियत उनको समझ आ गई है। अवेयरनेस का यहाँ पर कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन को सब कुछ समझ आ रहा है, आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आप कितना बात करना चाहते हो, आपको क्या फील हो रहा है, वो सब के बारे में अवेयर है। ऐसा नहीं कि मतलब भोले इंसान है, कुछ नहीं पता है, नथिंग लाइक दिस, सब कुछ पता है उनको। और ये पर्सन देखो कहीं ना कहीं आप इनको अभी तक इतना प्यार कर रहे हो, तो इसी वजह से एक पॉइंट ऐसा भी हर रोज आता है जिस पॉइंट पे वो भी आपको उसी लेवल पर मिस करते हैं। हर रोज ये टाइम आता है, एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे ये आपको मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। लवर की जो एनर्जी है उस तरीके से होती है फीलिंग्स। और क्योंकि आप दोनों जो है वो कामिक सोलमेट कनेक्शन में अभी गुजर रहे हो, मतलब कुछ कर्मा यहाँ पर रिलीज हो रहा है। और वैसे भी सोलमेट कनेक्शन है तो जाएगा कहाँ,
रोज रोज याद आता ही रहेगा, रोज रोज आपको वो मिस करते ही रहेंगे। ठीक है, तो आपकी पर्सन ओवरऑल में जो एनर्जी देख रही हूँ वो देख रही हूँ आपको मिस करने की, बट खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद के गलती की वजह से, या फिर खुद के अंदर उतना साहस नहीं है। ठीक है, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं? डिस्कॉन्टेंट। ये पर्सन बिल्कुल भी अंदर से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे बेचैनी सी उनको बहुत ज्यादा महसूस होती है, बेचैनी सी महसूस करते हैं, और अंदर से जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है उसको लेके उनको घुटन सी महसूस होती है, वो खुश नहीं हो पाते हैं, उनको एक फाइनल कंक्लूजन की जरूरत है। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स ए कंक्लूजन, कुछ तो हो। आप दोनों के बीच में चीजें जो है जैसे उनको लग रहा है लटक के रह गई है। ठीक है, उन्होंने तो आपको बोल दिया है कि मुझे भूल जाओ, बात मत करो, बट अपने तरफ से कहीं ना कहीं उनका ऐसा है कि वो खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंक्लूजन चाहते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो खुश नहीं है उनके खुद के डिसीजन से। और इंसान खुद खुश नहीं है तो क्या करेगा? वो सर्च करेगा किस तरीके से जो है चीजें सही हो सकती है, उनको कुछ सही राह नहीं मिल रहा है, वो किस तरफ जाए, वो आपकी तरफ जाए या फिर खुद जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसके ऊपर वो मतलब खड़े रहे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे उनको ऐसा लग रहा है जो मैंने डिसीजन सब लिया था ना, वो पता नहीं शायद गलत निकल गया सब कुछ, उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका डिसीजन इतना गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी। आज 2 बार क्रिएटिविटी आया है, दोनों डेक से क्रिएटिविटी अलग अलग आया है। तो आपके जो पर्सन है मुझे लगता है कि वो हो सकता है वो आर्टिस्ट हो, उनको आर्ट करना बहुत पसंद हो, या फिर आप एक आर्टिस्ट हो, गिटार बजाना पसंद हो। आप दोनों में से किसी को इस वक्त बटरफ्लाईज बहुत दिख रहे हैं, हो सकता है ब्लू कलर का या फिर ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई दिख रहा हो, रेनबो दिख रही हो। ठीक है, रेनबो हाल फिलहाल आप दोनों ने देखा होगा। तो यहाँ पर नंबर 3 और 7 या फिर 10 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर ये साइन आपको मिल रहा है, आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ कुछ साइन यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो। ठीक है, और ये सब साइन अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपसे यूनिवर्स मैसेज पहुंचाना चाहती है इस रिश्ते के रिगार्डिंग, अगर आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन के जरिए कुछ मांगा होगा तो। ठीक है, इस रिश्ते के बारे में कुछ मांगा होगा तो। नेक्स्ट हमारे पास है विक्ट्री, नंबर 15 6। देखो ये पर्सन जो है ना वो डिवाइन यहाँ पर हेल्प कर रही है कि ये आपकी लाइफ में लौट के वापस किस तरीके से आए। ठीक है, अल्टीमेटली आपका जीत हो, इस पर्सन का नहीं। अगर ये आज आपको भूल जाते हैं, आपके पास लौट के नहीं आते हैं, तो बुरे कर्म का जो है वो विक्ट्री होगा, और यूनिवर्स ही कभी नहीं चाहती है। तो डिवाइन यहाँ पर हेल्प कर रही है, जैसे ये पर्सन आपके पास लौट के आए, जो आप अच्छे मन के सच्चे मन के हो, आपका जो है विश वो फुलफिल हो। ठीक है, जीत आपकी हो। यहाँ पर मुझे एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, न्यू बिगिनिंग और न्यू स्टार्ट की एनर्जी दिख रही है, ये एक्वेरियस की भी एनर्जी है। नेक्स्ट है ट्रूथ। देखो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज हो, कुछ ट्रूथ जो है वो छुपी हुई है, तो वो सच जानने की कोशिश करो, इस पर्सन का कुछ सच जानने की कोशिश करो। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम जिसके लिए इंतजार करते हैं या फिर आप जिसके लिए इंतजार करो, हो सकता है उसकी कुछ बातें झूठ भी हो। ठीक है ना, तो वो झूठ बात को भी जानना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको अपने लाइफ में फिर से ले या फिर नहीं ले। तो कुछ सच ये शायद आपको बताना चाहते हैं, या फिर आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा इनके रिगार्डिंग। ठीक है, आप थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि व्हाइट कलर का कैंडल आप में से कोई जला रहा है शायद,
कैंडल स्पेल कोई कर रहा है या फिर कैंडल रिचुअल कोई कर रहा है, या फिर अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी खुद से एक बार कैंडल स्पेल जरूर करो। किस तरीके से करना है आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो स्पेल जरूर करो, ये साइन है, कैंडल स्पेल जो है उनके तरफ से बात करने का साइन है। शायद यूनिवर्स की डिमांड है कि आप कैंडल स्पेल करो, उससे बात हो जाएगी आपकी, या फिर रिकंसिलिएशन हो सकता है आपका। साइन होता है, कुछ कुछ करने से हो जाती है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्यूशन। देखो आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है। आपके लिए कार्ड यहाँ पर इंट्यूशन आया है, यहाँ पर मैसेज है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है। क्या आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है आप वो करो, ठीक है। ये सिर्फ बात करना या फिर भूल जाने की बात नहीं है। हर इंसान का सिचुएशन अलग होता है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको जो करना है आप दिल से सोच के जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ही यही आ रहा है। खुद की बात सुनो, दूसरों की राय लेने से पहले इस रिश्ते में खुद की बात सुनो, ठीक है। पर्सन की फ्यूचर में क्या एक्शन हो सकती है, लेट्स सी आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकती है। फाइटिंग, मुझे यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है। आपके पर्सन आगे जाके कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर कंप्रोमाइज करेंगे, अपने दिमाग को कंप्रोमाइज मोड पे लाएंगे और ये पर्सन बहुत तेजी से आपसे बात करेंगे। 11-12 डेज के अंदर वो बात कर सकते हैं, बट साथ ही साथ कुछ चीजों को लेके आपका उनके साथ फाइटिंग कहासुनी भी हो सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो हर चीज के लिए जो है वो तैयार रहो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज।